नमस्कार, वेलकम टू कॉन्स्टिट्यूशन क्लासेस। आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक ज़रूरी आयाम होता है। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन रनिंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज जस्ट इम्पॉसिबल। सो डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस लेसन में हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रीजन क्या है, व्हाई वी शुड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के काम नहीं चल सकता? तो इसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन टर्म इज डेराइव्ड फ्रॉम टू कॉन्स्टिट्यूट। टू कॉन्स्टिट्यूट इज ए वर्ब एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ए नाउन। टू कॉन्स्टिट्यूट मीन्स टू फ्रेम, to write, to form, to adopt, to make law, to make something। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि वो बुक होता है द बेसिस ऑफ लॉ और रूल्स ऑफ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन दैट बुक। ऐसा बुक का नाम है, ऐसे ग्रंथ का नाम है संविधान। ऐसे ग्रंथ का नाम है जिस पर उस देश का नियम कानून आधारित होता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक फॉर ए स्टेट। देश का एक संविधान है। इट सेट्स आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बाय विच द स्टेट इज गवर्नड। राज्य को किस तरीके से सुचारू रूप से कार्यशाली रखना है, क्रियाकलाप करना है, राज्य के क्या ड्यूटी होंगे, क्या उनके पावर होंगे, क्या उनके लायबिलिटी होंगी, क्या उनके फंक्शंस होंगे, ये सब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। इट डिस्क्राइब्स द मेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। स्टेट में क्या क्या मशीनरी होगी, एंड डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन दीज इंस्टीट्यूशंस। देश में जो भी मशीनरी होगी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, उनके और इंस्टीट्यूशन के, उनके और सिटीजन्स के बीच में, उनके और कंट्री के बीच में क्या क्या रिलेशन होगा, किस बेसिस पे रिलेशन होगा, हायरार्की में कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा, कौन किसकी सुनेगा, कौन किसको सुनाएगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पॉलिटिकल फ्रेम बेस्ड अपॉन विच प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ ए कंट्री आर फॉर्मुलेटेड। सो कहने का मतलब ये है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रंथ नहीं है, महाग्रंथ है, वो ग्रंथों का ग्रंथ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बुक ऑफ बुक्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा बुक है जिससे फर्दर स्टैट्यूट्स डेराइव होते हैं, जिससे फर्दर एक्ट बनते हैं, बिल्स ओरिजिनेट होते हैं। कोई भी एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ना हो उसको अल्ट्रा वायरस कहते हैं, और अल्ट्रा वायरस होगा, इट विल नॉट स्टैंड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर डिस्क्राइब्ड। सो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन जो होता है मेंशन होता है। जितने सिटीजन होंगे उनके पास कुछ राइट भी होंगी, उनके पास कुछ ड्यूटी भी होंगे। जो सिटीजन के पास राइट होगी वो रेसिप्रोकेटली वो स्टेट की वो ड्यूटी बन जाएगी। जो सिटीजन का राइट होगा उस राइट को प्रोटेक्ट करना स्टेट की ड्यूटी बन जाएगी, और जो सिटीजन की ड्यूटी होगी उसको सिटीजन से परफॉर्म कराना ये स्टेट का पावर आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। द रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद गवर्नमेंट इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो देश में जो नागरिक हैं उनका सरकार के साथ कैसा संबंध होगा, सरकार उनके साथ कैसी व्यवहार करेगी, गवर्नेंस कैसा होगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम बहुत से ज्यूरिस्ट ने डिफाइन किया है, और जो भी उन्होंने डेफिनेशन डाला है, ज्यूरिस्प्रूडेंस नाम का एक बुक होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में खूब बढ़िया से इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को अभी कुछ समय के लिए अलग छोड़ देते हैं, और अभी हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिफाइन किया गया है उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है।
बता रहे हैं अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स। ये फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स है दैट आर बाइंडिंग ऑन एवरीवन इन द स्टेट इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऐसा फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स है जो सब पर बाइंडिंग होता है इंक्लूडिंग लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, सब पर ये लागू होता है। इट्स बाइंडिंग, सब पर ये बाध्य है। दैट कंसर्न द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ये जो फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स हैं, ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के ऑपरेशन, गवर्नमेंट में क्या क्या इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनके पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स क्या होंगे, और जो नागरिक होंगे, जो सिटीजन होंगे, उनके राइट्स क्या होंगे, इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। दैट आर बेस्ड ऑन वाइड स्प्रेड पब्लिक लेजिटिमेसी। देश में कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है, कौन सिटीजन है, कौन सिटीजन नहीं है, कौन लीगल है, कौन इलीगल है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। A constitution is a set of fundamental legal political rules that are harder to change than ordinary laws. Ordinary laws को कभी भी पार्लियामेंट में एक मेजॉरिटी से, अवेलेबल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, लेकिन जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने होंगे, तो कम से कम 2/3 मेजॉरिटी के वोट चाहिए होंगे, तभी जाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी आपको लोकसभा में भी चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा में चाहिए, तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसीलिए इट इज़ हार्डर टू चेंज। A constitution is a set of fundamental legal political rules that as a minimum meet the internationally recognized criteria for a democratic system in terms of representation and human rights. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल रेगुलेशन होंगे, उनको जो भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इन सब के अनुसार होना चाहिए, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला सेशन पढ़ रहे हैं, और इसके बीच में जस्ट हम आपको याद दिलाते चलें कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया है, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे यहाँ पर टच करके सब्सक्राइब करें, यहाँ पे बेल आइकन को ऑन करें और इसको टच करके लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। फंक्शंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर, फंक्शन क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फंक्शन है, उसके क्या क्या कार्य हैं जिसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिशियन जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, उनके पास बहुत पावर होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कुछ भी कर सकते हैं, पर रेड लाइन लगा देता है, ये बाउंड्री बना देता है। दीज बाउंड्रीज कैन बी टेरिटोरियल एंड पर्सनल आल्सो। ये बाउंड्रीज लोकल बाउंड्रीज भी हो सकती हैं, उनके कंस्टिट्यूएंसी तक की उनकी कुछ अलग पावर होंगे, बियॉन्ड उनकी कंस्टिट्यूएंसी कुछ अलग पावर होंगे, उनके स्टेट में कुछ उनके और पावर होंगे, और उनके बियॉन्ड स्टेट कुछ और पावर होंगे। सो ये क्या करता है, जो पॉलिटिशियन हैं जिनको कहा जाता है कि वो बहुत ही पावरफुल हैं, उनके पावर को भी ये लिमिट करता है। लिमिटेशन कैन बी ऑफ टेरिटोरियल नेचर आल्सो एंड इट कैन बी ऑफ पर्सनल नेचर आल्सो। जब पर्सनल की बात करते हैं तो वेदर इज सिटीजन और नॉट सिटीजन। Thus, a country's constitution often distinguishes between these who are inside and those who are outside the polity. तो इस तरीके से कौन पॉलिटिशियन है
और कौन पॉलिटिशियन नहीं है। ये डिफरेंशिएशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी की नेचर क्या होनी चाहिए और उनकी अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, उनके पास पावर क्या होना चाहिए, उनकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, उनके ऑब्लिगेशन क्या होना चाहिए, दैट इज डिटरमाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। They often declare the state's fundamental principles and assumptions as well as where its sovereignty lies. So, Constitution वो बुक है जो कंट्री को सोवरेन बनाता है। Constitution वो बुक है जिसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज भी अराइव होते हैं और फंडामेंटल राइट्स भी डेराइव होते हैं। Constitutions can express the identity and values of a national community. जो राष्ट्रीय समुदाय है, राष्ट्रीय समुदाय की आइडेंटिटी और उनकी वैल्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कैसे? एज नेशन बिल्डिंग इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग कैसा होगा, नेशनल एंथम कौन सा होगा, बाकी के सिंबल कौन से होंगे, एंड मे मेक प्रोक्लेमेशंस अबाउट द वैल्यूज, हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। संविधान जो है ये घोषणाएं करता है कि जो हमारा राष्ट्र है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। ये सब चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन में आती है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। सो वेरी वेल सेड। कॉन्स्टिट्यूशन वो बुक है जो सिटीजन होते हैं उनके राइट और ड्यूटी को डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के राइट को मुख्य तरह कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और कुछ फंडामेंटल राइट में बांटा गया है। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिया हुआ है, और पार्ट 3 के अलावा जो कुछ भी राइट्स है वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। फंडामेंटल राइट सिर्फ पार्ट 3 में दिए हुए हैं। और ड्यूटीज़ हमने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी डाल रखे हैं जो हम ऐसे एक एक करके जब हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज भी डाले गए हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। Constitution can establish and regulate the political institutions of the community, defining the various institutions of the government, describing their composition, power, function and regulating the relations between them. ये जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी उनकी कम्युनिटी है, उनके कंपोजिशन कैसे होंगे, उनके पावर कैसे होंगे, उनके फंक्शन कैसे होंगे और उनको रेगुलेट कैसे किया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिवाइड और शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट और सब स्टेट कम्युनिटीज़। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो पावर होंगे वो सिर्फ यूनियन के पास होंगे, सिर्फ स्टेट के पास होंगे, यूनियन और स्टेट दोनों के पास होंगे, या कोई तीसरी बॉडी भी लोकल बॉडी आएगी। ये सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर द official religious identity of the state and demarcate relations between sacred and secular authorities. So constitution can declare the official religious identity of the state. ऐसा कहा जाता है कि धरती पे जितने भी राज्य बने हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए बने हैं। तो जब जितने भी राज्य बने हैं धर्म की रक्षा के लिए बने हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी बन जाती है कि राज्य का धर्म क्या है इसको वो आइडेंटिफाई करे, उसको डिक्लेयर करे, उसको बताए, उसको आइडेंटिफाई करे कि स्टेट का रिलीजन क्या है। जहाँ तक भारतवर्ष का संबंध है, भारतवर्ष एक सेकुलर स्टेट है, मतलब इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रिलीजन न्यूट्रल कंट्री है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सारे रिलीजन का, सारे फेथ का रिस्पेक्ट किया जाएगा, और रिलीजन जो होगा वो इंडिविजुअल का मैटर होगा, स्टेट का मैटर नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशंस कैन कमिट स्टेट्स
to particular social, economic or development goals. This may make the form of judicial enforcement, socio-economic rights, directive principles that are politically binding on the government or other expressions of the commitment or intent. जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंट्री का एक सोशल गोल, एक इकोनॉमिक गोल, एक डेवलपमेंट गोल फिक्स कर सकता है और उसी के अनुसार रूल रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पार्ट 4 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक दिया हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि वाई टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन देश की जो संप्रभुता है उसके बारे में बताता है, देश की आइडेंटिटी क्या है उसको बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन देश के सिंबल्स को बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को बताता है, तो इसके बाद तो इस प्रश्न की कुछ बहुत ज़्यादा अहमियत रह नहीं जाती है कि वाई टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन है, उसी में इसके कारण छुपे हुए हैं। फिर भी even the best constitution cannot pave a road or build a sewer. It cannot manage a clinic or administer a vaccine. It cannot educate a child or take care of an elderly person. ऐसा कहा जाता है कि बुक जो होता है, ग्रंथ जो होता है, चाहे कितनी भी बढ़िया बना दीजिए, रोड तो नहीं बना देगा, नाले तो नहीं बना देंगे, वो क्लिनिक तो नहीं चला देगा, वो वैक्सीन तो नहीं दे देगा, बच्चे को पढ़ाई तो नहीं कर देगा, बूढ़े लोगों की देखभाल तो नहीं कर सकता। तो फिर पर्पस क्या है? वाई टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो डिस्पाइट दीज ऑब्वियस लिमिटेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द क्राउनिंग अचीवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन. कंट्रीज दैट have succeeded in establishing and maintaining constitutional government have usually been at the forefront of scientific and technological progress, economical power, cultural development and human well-being. कह रहे हैं कि वैसे तो सारी समस्या का समाधान कॉन्स्टिट्यूशन के पास नहीं है, फिर भी इन समस्याओं को, इस समाधानों को, इन लिमिटेशन को ध्यान में रखने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन मानव सभ्यता का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि हमारा साइंटिफिक प्रोग्रेस कैसे होगा, हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैसे होंगे, हमारे इकोनॉमिकल पावर कैसे बढ़ेंगे, हमारे कल्चरल डेवलपमेंट कैसे होंगे, हमारे जितने ह्यूमन बीइंग हैं वो कैसे वेल बीइंग में कन्वर्ट होंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रास्ता है, एक पाथ है, एक गोल अचीविंग पाथ है, जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा टारगेट क्या है और उसको सिविलाइज्ड मैनर में हम अचीव कैसे कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट, दोज स्टेट्स that have consistently failed to maintain constitutional government have often fallen short of their development potential. जिस भी देश में संवैधानिक सरकार को खतरा हुआ है, जहाँ भी संवैधानिक सरकारें नहीं चल पाई हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट शून्य हो गया है। और आज के डेट में तो ये कुछ ज़्यादा ही प्रासंगिक हो जाता है। थोड़ा अफ़गानिस्तान पर नज़र उठा के देख लीजिए, न कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, न डेमोक्रेसी है, और ना ही डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से कुछ हटके ज़्यादा नज़र नहीं आता। और इस तरीके से बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फेल्ड है, और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो वहाँ पर दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो जाते हैं। इसलिए अगर समाज में किसी भी प्रकार का इसकी स्थिरता चाहिए, किसी भी प्रकार के प्रोग्रेस चाहिए, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, तो उसके लिए एक रूल बुक की ज़रूरत पड़ती है, और उसी रूल बुक को कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है।
रूल बुक के अनुसार चलते हैं तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होते हैं, साइंटिफिक प्रोग्रेस होते हैं, इकोनॉमिकल पावर गेन होता है, कल्चरल डेवलपमेंट होते हैं, हर तरफ शांति शांति होती है। और अगर उसको फॉलो नहीं करते तो विनाश के कगार पर बैठा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह हो जाते हैं। इसमें हमने एक तथ्य डाला है और सबकी आंखों को खोलने के लिए ये काफ़ी है। भारत में पेंडेंसी ऑफ कोर्ट केसेस के बारे में है। जी हाँ, लगभग 1 करोड़ सिविल केसेस पेंडिंग है आज के डेट में। 1 करोड़ सिविल केसेस पेंडिंग है, कोर्ट केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, इंडियन कोर्ट्स में 1 करोड़ सिविल केसेस पेंडिंग है। लगभग 3.25 करोड़ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। क्रिमिनल केसेस वो होते हैं जो इंडियन पेनल कोड में डिफाइंड है और टाइम टू टाइम अलग अलग जितने भी स्पेशल ऑफेंसेस डिक्लेयर किए जाते हैं गवर्नमेंट से, उसके द्वारा होता है। तो जितने भी ऑफेंस है, ऑफेंस को कमिट करने से क्राइम हो जाता है। तो लगभग 3.25 करोड़ क्रिमिनल केसेस और 1 करोड़ सिविल केसेस पेंडिंग है। कहने का मतलब ऑल टुगेदर 4.28 टोटल कोर्ट केसेस इंडिया के कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए अगर कोई समस्या सामने आती है तो उसका परस्पर समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाए। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते तो व्यक्ति इतिहास बन जाता है, लेकिन तब भी फैसले नहीं आते हैं। इसलिए आपसी सौहार्द को बढ़ाएं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर ही रह करके अपना कार्य करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर हर प्रकार के रूल रेगुलेशन डाले जा रहे हैं। ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के